अमृत वेला ट्रस्ट की ओर से श्री रिंकू भाई साहब द्वारा गुरु नानक देव जी के 555 प्रकाश पर्व समारोह के लिए निमंत्रण शहर में साझा कर दिया गया है। अमृत वेला ट्रस्ट की ओर से सभी शहर वासियों को निमंत्रण दिया गया है। गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व ज्ञान का उत्सव करके भी माना जाता है। 5 अक्टूबर से 15 नवंबर 2024 स्थल गोल मैदान सवेरे 3:30 कीर्तन का शुभ आरंभ किया जाएगा। शहर में मुख्य बात जो संगत में एक नाराजगी पहुंच चुकी है वह बात इस प्रकार की है। हर साल की तरह अमृत वेला ट्रस्ट को गोल मैदान परिसर के यहां पर कीर्तन करने के लिए 45 दिनों की परमिशन मिलती है, मगर इस बार महानगर पालिका द्वारा उन्हें केवल 12 दिन की परमिशन दी गई है, जिसके वजह से शहर की संगत काफी उदास है। इस विषय पर शहर के नेताओं से जब हमने पूछा तो नेताओं द्वारा यह भी माना गया कि अमृत वेला ट्रस्ट को 45 दिनों की परमिशन महानगर पालिका को देनी चाहिए, जिसकी वजह से कई नेताओं ने यह भी कहा कि हम अमृत वेला ट्रस्ट के साथ है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं शहर के नेता। कुमार जी, रिंकू भाई साहब का कार्यक्रम गोल मैदान में गुरु नानक देव के जन्म के उपलक्ष्य में हर साल होता है। वहां पर कीर्तन होता है। 40 से 45 दिन रिंकू भाई साहब को वहां पर परवानगी मिलती है महानगर पालिका की ओर से, मगर इस बार महानगर पालिका से केवल उन्हें 12 दिन की परमिशन मिली है। शहर की संगत नाराज है। इस कार्यक्रम में, इस कीर्तन में देश विदेश से भी लोग आते हैं। तो आप क्या कहेंगे प्रशासन से ताकि रिंकू भाई साहब को कम से कम 40 से 45 दिन की परवानगी मिले? धन गुरु नानक। आज रिंकू भाई साहब जी जो हमारे उल्लासनगर गोल मैदान पे हर साल 40 दिन का कार्यक्रम करते हैं, भजन कीर्तन, आज वो मैं भी उसी पक्ष में हूं कि हर साल की तरह इस साल भी 40 दिन रिंकू भाई साहब जी सत्संग करे, क्योंकि यहाँ पे देश विदेश से आदमी खास करके सत्संग सुनने के लिए आते हैं। पूरे उल्लासनगर में जितनी भी सारे होटल्स है, धर्मशाला है, पैक रहती है। संगत जो है कोल्हापुर, शोलापुर, सांगली, दिल्ली, अन्य काफी जगहों से पब्लिक आती है। प्लस हर एक के घर में जो रिश्तेदार है वो अपने अपने रिश्तेदारों के घर में आके 40 दिन रहते हैं। एक फेस्टिवल के जैसा एक धार्मिक जो उनका वचन परिवचन, आज वो जो रिंकू भाई साहब की वाणी है उसके जैसा आज आदमी कहां से सुनने के लिए यहाँ पे आते हैं। मैं स्वयं रिंकू भाई साहब के भाई साहब बॉबी जी के साथ में कमिश्नर साहब से मिला। मैं 4 बार कमिश्नर साहब से मिला हूं इस सिलसिले में कि हमारे आदरणीय रिंकू भाई साहब जी को 40 दिन का ही करके दीजिए। उन्होंने कहा कायदे में 12 दिन का है, फिलहाल 12 दिन का ले लीजिए। तो अभी जो कमिश्नर आया हुआ है उसको आके करीबन 25-30 दिन हो गए, 1 महीना करीबन हो गया है। नया कमिश्नर है तो कोई भी काम करने से पहले वो लीगल में जाना चाहता है, लेकिन हम लोग उसको कैसे भी करके मनाएंगे। सीएम साहब को, डिप्टी सीएम साहब को बोल के भी हम कोशिश करेंगे कि पूरा 40 दिन ही कार्यक्रम चले, कोर्ट के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से हम पूरा प्रयास करेंगे कि ये कार्यक्रम 40 दिन चले। हम उनके साथ में, रिंकू भाई साहब के साथ में पहले भी थे, अब भी है, आगे तक रहेंगे कि ऐसा ये कार्यक्रम जो है 40 दिन पूरा हो। धन्यवाद सर। सिर्फ संगत नाराज है ऐसा नहीं है, पूरा शहर नाराज है। सारे पॉलिटिकल लोग भी नाराज है इस विषय को लेकर के। ये एक हमारे शहर में जो 45 दिन का जो कीर्तन हर साल रखा जाता है, जो ये बात मुझे भी जानकारी मिली है कि 12 दिन का सिर्फ परमिशन दिया गया है, तो ये एकदम गलत बात है। और हमारे शहर में ये एवरी ईयर 45 दिन का ही होना चाहिए। और ये साल भी मेरा कलानी परिवार की तरफ से और हमारे पार्टी की तरफ से प्रशासन को ये अपील रहेगा कि उनको ये परमिशन बढ़ा के दिया जाए। उसमें नए लोग तो कुछ अच्छा सीखते हैं कीर्तन सुनकर, उसके अलावा जो हमारे शहर में जो लाखों लोग बाहर से आते हैं तो उससे हमारे शहर के इकोनॉमी पे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। लोग आके रहते हैं हमारे शहर में, हमारे होटल्स बुक होते हैं यहाँ पे, यहाँ के जो मार्केट्स है वहां पे काफी बिजनेस होता है। तो दोनों एंगल
को ध्यान में रखते हुए मेरा हमारे प्रशासन से अपील है कि उनको बढ़ा के देना चाहिए। ओमी जी, वहां पर कोई वॉइस पोल्यूशन होता नहीं है, ब्लूटूथ के सहारे वहां पर कीर्तन सुनाया जाता है। पोल्यूशन का सवाल ही नहीं है। जब ब्लूटूथ हेडफोन्स यूज करके और मतलब वो दिया जाता है संगत को, लोग बहुत दिल से अपने घरों के नीचे, अपने बिल्डिंगों के नीचे सेवा करते हैं और न जाने कहां से पूरे देश भर से लोग आते हैं हमारे शहर में ये कीर्तन सुनने को। तो ये एकदम गलत बात है जो उनको परमिशन नहीं दिया गया है और हम सारे पॉलिटिकल लोग इस चीज का विरोध करते हैं। धन्यवाद सर जी। नानक, देखिए, जो कि गुरु नानक देव जी का 555वां जन्म दिवस इस समय मनाने जा रहे हैं और 40 दिन का जो प्रकाश उत्सव है पूरे उल्लासनगर में बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। और हमने देखा है कि यह इतने यहाँ पर लोग आते हैं, न केवल उल्लासनगर के कई शहरों से यहाँ पर आते हैं और शब्द कीर्तन का लाभ लेते हैं और अपने जीवन में सुख और शांति लाते हैं। यहाँ पर लड़ाई जो है वह नियमों की और धर्म की है। धर्म जो है वो अपने आप ईश्वर द्वारा निर्मित की गई चीज है और जो नियम है वो मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं। धर्म हमेशा जीतता है, नियम हारता है। मुझे पूरा विश्वास है कि रिंकू भाई साहब को जो 12 दिन की मिली है मान्यता महानगर पालिका से, वह अवश्य पूरे 45 या 40 दिन की मिलेगी। और हम भारतीय जनता पार्टी पूरी उल्लासनगर जिला की तरफ से हम पूरी तरह से हम उनके साथ हैं। जहां भी उन्हें इस बात की आवश्यकता पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी इस काम में साथ दे, तो भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा हर धर्म का सम्मान करती है और इस धर्म का सम्मान करने के लिए भी हम सबसे आगे आएंगे। धन गुरु नानक। देखिए महेश जी, सही बात है कि संगत हो या नेता हो, क्योंकि ये जो पर्व है इनका, जो गुरु नानक जयंती के ऊपर इनका समापन होता है प्रोग्राम, और इस वक्त 555 पर्व होने जा रहा है। तो इससे जो दिन कम हो गए, जिसके कारण सिर्फ 12 दिन की परमिशन है, ये उनको पूरी परमिशन मिलनी चाहिए। जो उनका 40 दिन का या 45 दिन का प्रोग्राम होता है उसकी पूरी मिलनी चाहिए। और इस पीरियड में हमारे शहर से नहीं, पूरे दुनिया भर से लोग हमारे शहर में आते हैं। इससे हमारे शहर का नाम भी ऊंचा होता है और हमारे शहर को जाना भी जाता है। तो मैं चाहूंगा कि प्रशासन इनको पूरे पर्व की प्रोग्राम की परमिशन देवे और संगत इसका पूरा लाभ उठा सके। इसके लिए मेरे प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती है कि इनको जरूर 40 या 45 दिन का जो उनका पर्व है उनकी परवानगी दी जाए। धन्यवाद सर जी। देखिए, यह जो अमृत वेला ट्रस्ट का कार्यक्रम गोल मैदान पर होता है, कई वर्षों से हो रहा है और इसमें पूरे महाराष्ट्र की नहीं, पूरे देश से यहाँ पर लोग आते हैं, अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं और यहाँ पर कुछ दिन रुकते हैं और इस कार्यक्रम को देखते हैं, सुनते हैं और पूरे विश्व में लाइव कार्यक्रम होता है। आज हमारे शहर का बड़ा गर्व है कि रिंकू भाई साहब जी जो कार्यक्रम 40 दिन का 45 दिन का कर रहे हैं वो गोल मैदान पर कर रहे हैं। ये हमें गर्व महसूस होना चाहिए कि ये कार्यक्रम हमारे शहर में हो रहा है और उनकी वजह से भी इस शहर का नाम पूरे देश में सम्मान के साथ दिया जाता है। और मुझे तो कई लोग फोन करते हैं, जब यहाँ आते हैं तो कहते हैं कि भाई हमें आप गोल मैदान पर लेके चलिए तो हम भी सत्संग सुने। और शहर के जितने भी होटल हैं, धर्मशालाएं हैं, रिश्तेदार हैं किसी के, वहां पर हजारों की संख्या में आके लोग रह रहे। तो इस प्रकार का यह जो 12 दिन का दिया गया है, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। जो चल रहा है उसे चलने देना चाहिए और ये नियम और कानून बनते हैं, बदलते हैं, इनमें सुधार होना चाहिए। और ये 45 दिन की अगर मांग है तो 45 दिन देना चाहिए